बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 34। लेक्चर नंबर 34 में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन करूंगा। क्या कहता है? इन वर्ड्स ऑफ अ टू और मोर सिलेबल अ स्ट्रोक is generally halved to indicate a following T or D। क्या कहता है? किसी भी स्ट्रोक को निसफ किया जाए तो वो टी और डी के लिए निसफ करेंगे, यानी किसी भी स्ट्रोक को जब निसफ करेंगे यानी आधा करेंगे तो किसके लिए करेंगे? टी और डी के लिए करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने यही रूल पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रोक को जब हम निसफ करते हैं तो किसके लिए करेंगे? टी और डी के लिए निसफ करेंगे। और साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हल्की स्ट्रोक को टी के लिए निसफ करेंगे और गहरी स्ट्रोक को डी के लिए निसफ करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप हल्की को भी डी के लिए कर सकते हैं और गहरी को भी डी के लिए कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर किया कि आप कंफ्यूज ना हो कि हल्की को टी के लिए करेंगे और डार्क को डी के लिए करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? मिक्स कर दिया है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास वर्ड्स है अटैच्ड। क्या वर्ड्स है? अटैच्ड। अब देखिए अटैच में हमें साउंड आती है ए, टी, चे और डी की। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? टी की पूरी स्ट्रोक डाल दूंगा और अब मैं क्या करूंगा? चे को डी के लिए हाफ कर दूंगा। अब देख सकते हैं यहाँ से डी से पहले क्या है? चे है, तो मैं क्या करूंगा? चे को हाफ कर दूंगा। देखें अटैच्ड, समझ आ गई है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है एक्सेप्ट। क्या वर्ड्स है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में देखें हमें साउंड आती है ए, के, एस, पी और टी की साउंड आती है। टी की साउंड आती है। अब देखिए मैंने के की पूरी स्ट्रोक डाल दी, एस का सर्कल डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा? पी को टी के लिए हाफ कर दूंगा। समझ आ गई है। यहाँ पर देखें मैंने टी को डी के लिए हाफ किया था, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है? टी के लिए हाफ कर दिया है। अब देखें उसके बाद हमारे पास वर्ड्स है स्टेटेड। क्या वर्ड्स है? स्टेटेड। अब देखें एस टी लूप लगाऊंगा, यहाँ पर टी को क्या करूंगा? डी के लिए हाफ कर दूंगा, यानी डी से पहले कोई भी वर्ड्स आ जाए तो आपने क्या करना है? हाफ करना है। किसके लिए करना है? टी आ जाए तो टी के लिए करना है, डी आए तो डी के लिए हाफ करना है। जब आप हाफ करेंगे तो आपको क्या आएगी? समझ आ जाएगी। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है रिजल्ट। क्या वर्ड्स है? रिजल्ट। देखें रिजल्ट में हमें साउंड आती है आर ई, एस, एल और टी की। अब देखें टी से पहले क्या है? एल है, तो एल को मैं क्या करूँगा? टी के लिए हाफ कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें मैं बताता हूँ आपको। देखें आर ई, एस और एल को मैंने क्या कर दिया? टी के लिए हाफ कर दिया। समझ आ गई है। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास वर्ड्स है बैडली। क्या वर्ड्स है? बैडली। अब देखें डी से पहले क्या है? बी, तो बी की स्ट्रोक को मैं डी के लिए हाफ करूंगा और आगे एल की स्ट्रोक डाल दी है बैडली। किसी भी स्ट्रोक को निसफ किया जाए जब भी तो किसके लिए निसफ करेंगे? टी और डी के लिए निसफ करेंगे। ये आपके पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह देखें राइटिंग, देखें आर को उसने टी के लिए हाफ कर दिया, एन जी की स्ट्रोक डाल दिया। आपके पास यहाँ पर वर्ड्स है एंटायर। देखें एन को क्या कर दिया? टी के लिए हाफ कर दिया, एन की स्ट्रोक आधी हो गई और आगे आर की स्ट्रोक डाल दी। इसी तरह आपने क्या कर लेनी है? प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके बाद पार्ट बी में क्या कहता है? अ हाफ लेंथ स्ट्रोक इज नॉट रिटन थ्रू द लाइन टू इंडिकेट अ थर्ड पोजीशन। वर्ड्स लाइक द फॉलोइंग आर रिटन ऑन द लाइन। क्या कहता है इसमें? कि थर्ड प्लेस में किसी भी स्ट्रोक्स को निसफ किया जाए तो उसे लाइन के थ्रू नहीं लिखेंगे बल्कि लाइन पर लिखेंगे और वावल आखिर में लगाएंगे ताकि थर्ड प्लेस को जाहिर करेगा। यानी थर्ड प्लेस में किसी भी स्ट्रोक को हम हाफ नहीं कर सकते। थर्ड प्लेस में किसी भी स्ट्रोक को आपने हाफ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि थर्ड प्लेस में अगर हम हाफ करेंगे तो हाफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखें आधी स्ट्रोक हमारी लाइन से ऊपर होती है और आधी नीचे होती है, हम इसे हाफ नहीं कर सकते। अगर हम हाफ करेंगे तो लाइन पर हाफ करेंगे और वावल आखिर में लगा देंगे ताकि थर्ड प्लेस को जाहिर करे। इसलिए तो आपने थर्ड प्लेस में नीचे जाके हाफ नहीं करना, हाफ करना भी है तो क्या करना है? लाइन पर करना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखें आपके पास वर्ड्स है ईस्ट। क्या वर्ड्स है? ईस्ट। अब देखें ईस्ट में हमें साउंड आती है ई, एस, टी। अब देखें
ई हमारे पास क्या है, थर्ड प्लेस का वर्ड्स है, लॉन्ग वावल ई की साउंड आती है। अब देखें एस के आगे क्या है, टी है, तो एस को तो हमें क्या करना है, टी के लिए हाफ करना है। देखें यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एस की स्टोक को टी के लिए हाफ कर दिया। अब देखें वावल पहले था तो मैंने क्या कर दिया है, वावल को पहले लगा दिया। देखें ई एस टी क्या बन गया, ईस्ट। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है फीट, क्या वर्ड्स है, फीट। यहाँ पर भी क्या है, लॉन्ग वावल ई किस प्लेस का है, थर्ड प्लेस का है, तो थर्ड प्लेस में हम हाफ करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, लाइन पर। देखें एफ की स्टोक को मैंने क्या किया, लाइन पर लिखा और वावल आखिर में लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, देखें फीट, एफ ई टी, फीट। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है फिट, क्या वर्ड्स है, फिट। अब देखें आई कौन से प्लेस का वर्ड्स है, थर्ड प्लेस का। देखें एफ की स्टोक को मैं हाफ करूंगा टी के लिए और आई का वावल लगा दूंगा, क्या बन जाएगा, फिट। समझ आ गई है। देखें आपके पास वर्ड्स है मूव्ड। अब यहाँ पर भी देखें ऊ की साउंड आती है, ऊ कौन सा प्लेस है, थर्ड प्लेस है, तो देखें यहाँ पर मैंने एम की स्टोक डाल दी है। देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, एम की स्टोक डाल दी है। अब यहाँ पर वी को क्या करूंगा, डी के लिए हाफ कर दूंगा, तो यहाँ पर ओ का वावल लगा दूं। देखें एम ओ वी और डी क्या बन गया, मूव्ड। इसी तरह आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। देखें और भी आपके पास वर्ड्स हैं, यहाँ से क्या कर लेनी है, बुक से देख लेनी है। फिर उसके बाद पार्ट सी में क्या कहता है वेयर अ फाइनल डिफ्थोंग इज ज्वाइंड अ सिंगल स्ट्रोक इज जनरली हॉल्व्ड टू इंडिकेट अ फाइनल टी आर डी। यहाँ पर क्या कहता है कि किसी भी हकेली स्ट्रोक को निसफ किया जाए तो उसके साथ क्या करेंगे, डिफ्थांग की निशानी लगाएंगे, यानी आगे टी और डी के लिए हम हाफ करेंगे तो क्या करेंगे, साथ डिफ्थांग की निशानी ऐड कर देंगे। जब हकेली स्ट्रोक हो तो हमें समझ आ जाएगी कौन सा वर्ड्स है। अब हमारे पास वर्ड्स है डाउट। डाउट में हमें साउंड आती है डी, आउ और टी की साउंड आती है। ये देखें मैंने डी को क्या कर दिया, टी के लिए हाफ कर दिया और आउ की निशानी लगा दी, क्या बन गया, डाउट। हकेली स्ट्रोक है, दूसरी स्ट्रोक इसके साथ कोई नहीं है, तब मैंने क्या किया, इसके साथ डिफ्थांग की निशानी ऐड की है। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है अबाउट। क्या वर्ड्स है, अबाउट। देखें अब मैं क्या करूंगा, बी को टी के लिए हाफ कर दूंगा और यहाँ पर आउ की निशानी लगा दूंगा, क्या बन जाएगा, अबाउट। समझ आ गई है। उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है क्यूट। क्या वर्ड्स है, क्यूट। अब देखें के को टी के लिए हाफ कर दिया और साथ क्या कर दिया, यू की निशानी ऐड कर दिया, क्या बन गया, क्यूट। समझ आ गई। यानी इस तरह आप कर सकते हैं, यानी कोई भी हकेली स्ट्रोक हो तो साथ आपने क्या करना है, डिफ्थांग की निशानी ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 44, 45, 47, 48 की आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।